है, इनका नाम है रामपाल, ये यूपी के हैं। इन्होंने सवाल किया है, मन भक्ति में लगाते हैं तो परिवार या विषयों में भागता है, थक चुके क्या करें। मतलब उनका मतलब यह है, जबरदस्ती मन हटा के भगवान में लगाते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत देर लगेगा या ना लगेगा, उधर इतनी देर में तो उधर चला जाता है। भाई वो तो नेचुरल बात है, अनादिकाल से उसका अभ्यास है, उसको अपना मान रखे है, तो मन तो जाएगा उधर। तो कहता है क्या इलाज करें, वो भागता है तो क्या करें। तो इसके 2-3 पॉइंट हैं, अगर हम याद रखें तो उससे बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा हमारे को। तो पहला पॉइंट ये है, मन को रोको मत, उसको जाने दो मन को। अब देखो कहां गया खा गया, अब मन तो चला गया जी गाड़ी में, कार में। तो उस कार की जगह श्याम सुंदर को खड़ा कर दो। कार नहीं है, श्याम सुंदर है, या श्याम सुंदर जो है कार के अंदर बैठे हैं, उसका ध्यान कर लो। वो नित्य चीज है, लगातार जहां भी जाए। हमारा मन गया लड़के में, तो अंदर ये सोचो तत्व से लड़का तो है नहीं, लड़का तो ओरिजिनल है भी नहीं। भगवान के तत्व से, भगवान की शक्ति से भगवान बैठे हैं और भगवान का अंश आत्मा है, तो ही तो लड़का दिख रहा है हमारे को। तो उधर कह दो को वो नहीं है, लड़का अच्छा लग रहा है, तो उधर श्याम सुंदर मुरली लिए टेढ़ी टांग करके खड़े हैं, हंस रहे हैं, ये चिंतन करने लग जाओ। फिर मन उधर से चला गया तो मन गया मां में, तो उधर भी चिंतन यही करो। अगर राधा रानी और श्री कृष्ण बैठे हैं, तो इस प्रकार जहां भी मन जाए उधर उसका चिंतन करो, श्याम सुंदर का चिंतन करो। क्यों, भगवान ने कहा जड़ चेतन जो भी है मेरे से ही प्रकट होता है, मेरे में ही लीन हो जाता है। अरे जीव और माया जो है, ये दोनों शक्ति भगवान की है ना, भगवान ने ही प्रकट की है। अगर भगवान इन शक्तियों को हटा दे प्रलय महाप्रलय में, तो कौन बचता है, वो कहां लीन हो जाती है। तो इसलिए जहां भी मन जाए उधर ही भगवान को खड़ा कर दो। उधर जाए 100 बार जाए तो 100 बार खड़ा कर दो। अगले दिन थोड़ा कम हो जाएगा, अगले दिन उससे कम हो जाएगा। मन को पता लग जाएगा, जहां जाता हूं ये नंद का पूत खड़ा है, ये तो ऐसा भूत है, अरे कहीं जाऊं उधर ही चला जाता है, मैं कहां जाऊं। थक जाएगा मन। जैसे किसी बंदर को ट्रेनिंग देते हैं, शुरू में ये नाचने वाले, नाच दिखाने वाले, बंदरों का खेल दिखाने वाले, उसको पकड़ते हैं तो पहले 100 फुट की रस्सी से बांध देते हैं। वो उछलता है, कूदता है उस दायरे में, उससे आगे नहीं जा सकता। फिर 5-7 दिन के बाद छोटी रस्सी कर देते हैं, 80 फुट की, फिर 70 फुट की, फिर 50 फुट की, फिर 15 फुट की, 10 फुट की रस्सी से उसकी ऐसी प्रैक्टिस करा देते हैं, और वो थक करके ये मान लेता है बस यही एरिया है मेरा। ऐसे ही मन को एक तो चीज ये करो, दूसरा ये है जहां भी मन जाए तो ये तत्व ज्ञान साथ रखो। अब भगवान अंदर बैठे हैं, हृदय के अंदर, हर एक के हृदय में घट घट में वास करते हैं। अगर मन गया और कोई किसी का चिंतन किया तो वो नोट कर लेंगे, माँ का, बाप का, विषय का, दुश्मनी का, कोई भी चिंतन किया और नोट कर लेंगे, तो लॉस हो जाएगा हमारा। हम तो भगवान की प्राप्ति के लिए कोशिश कर रहे हैं ना। तो उसी टाइम सोचो नहीं वो अंदर है, वो नोट कर लेंगे, मत चिंतन करो उसका, उधर से उस चिंतन को हटा दो, उसी टाइम हटा दो। अगर थोड़ा टाइम 1-2 मिनट लगाया तो चिंतन जमने लग जाएगा, पहले है उसी टाइम उसको मसल दो और भगवान से प्रार्थना करो, राधे 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 राधे, प्रभु इस माया से आप बचाओ, मेरी तो औकात नहीं है। ऐसे अभ्यास करो। दूसरा ये है। तीसरा ये है, ये मानना चाहिए कि संसार में सुख नहीं है,
ये बार बार मन जा रहा है, अनंत बार तो जूते चप्पल धोखा खा लिया, अनंत बार नरक में चले गए, अनंत परिवार पैदा करे, जरा यो जंड शब्दे जुग बीज तरह तरह से पैदा होके भी देख लिया, सुख की तलाश भी कर ली। तो ये पक्का ज्ञान हो जाए तत्व ज्ञान, अब संसार में सुख लेस मात्र भी नहीं है। और अगर मन संसार में गया तो भगवान से हट जाएगा। मेरे को तो आनंद चाहिए, सुख चाहिए, शांति चाहिए, पीस चाहिए, टेंशन नहीं चाहिए, और उधर तो टेंशन है। तो ये जब जीव जान लेगा संसार में लेस मात्र भी सुख नहीं है, इंद्रियों का थोड़ा सुख है, उसी से विपरीत थोड़ी देर में दुख मिलता है। कोई अच्छा खा लो, कोई पहन लो, कोई पिकनिक कर लो, कोई पार्टी कर लो, किसी स्त्री के पास चले जाओ, क्षणिक सुख, उसके बाद उसी से दुख, ग्लानि। क्यों? आत्मा का स्वभाव नहीं है। तो एक इससे भी हो सकता है। और तीसरी चीज यह है, अब जीवों की सेवा करो। हम कर्म योनि में जो दूसरे जीव हैं 84 लाख के, गधा, कुत्ता, बिल्ली, मच्छर, कीट, पतंग, पक्षी, पशु, दुखियों की सेवा करो और 10% निरंतर दान करो, ताकि फिर हमारी जो संग्रह करने की वृत्ति है, जो धन से अटैचमेंट है, वो देने लग जाएंगे तो उससे टूट जाएगी, उसकी आसक्ति टूट जाएगी। तो जितनी आसक्ति टूटेगी इन चीजों से, उतना ही भगवान में मन जाएगा। दो ही तो चीज है, एक तरफ ये माया के अवगुण जो हमारे को प्यारे लगते हैं, एक तरफ भगवान है। तो ये 3-4 चीज अगर निरंतर अभ्यास करेंगे हम और अपने को आत्मा मानेंगे, अगर हम शरीर नहीं है आत्मा है, तो हमारा सुख तो भगवान में ही है कि वो भी नित्य है और हम भी नित्य हैं। अनित्य चीज से सुख नहीं मिलेगा, दुख मिलेगा। अनंत बार देख लिया, बाप दुखी, बेटा दुखी, रिश्तेदार दुखी, सब बीमार, सब कुछ, किसी के मौत, मुकदमा, ऐसी चीजें लगी पड़ी हैं। तो फिर तो आदमी को अलग हो ही जाना चाहिए। प्रैक्टिकल अब भी देख लिया और अनंत जन्मों में देखा, वो भूल गए हम, लेकिन अब तो प्रत्यक्ष देख रहे हैं। तो इन 2-4 क्रियाओं को समझते हुए भगवान के अंदर मन लगाना चाहिए हमारे को। जहां भी मन जाए उधर इन क्रियाओं को सोचो, और ये सोचने से फिर प्रैक्टिकल करो, कोशिश करो, और भगवान से साथ साथ प्रार्थना करो हृदय से। अब प्रभु आप बचाओ, आपकी माया, ये जन्म खो गया, आज का दिन भी खो गया, कल का भी मिलेगा कि नहीं, मैंने विषयों में ऐसे खो दिया पशु से गधे की तरह। अब मेरे को थोड़ी सोच दी हुई है, उससे रो करके पुकारो तो वो भी रक्षा करेगा। लेकिन हृदय की आवाज होनी चाहिए, पुकारने की दीनता से, आंखों में आंसू भर के, तो माया से वो बचाएंगे। और आप ये अभ्यास करो तो बहुत फर्क पड़ जाएगा इससे। और ये तरीका आजमा के देख ले कोई, लेकिन कंटिन्यू 2 दिन आजमाया और 10 दिन का गैप दे दिया, तो फिर उससे भी ज्यादा पावर बना लेगा ये मन। निरंतर गोठना पड़ेगा, निरंतर, जहां जाए तभी। और निरंतरता तभी होगी जब हम सदा ध्यान रखेंगे, और जब हम एक्चुअल तो ये भक्ति वैराग्य से होती है। ऐसा काम करेंगे तो जब संसार में सुख नहीं तो वैराग्य अपने आप ही हो जाएगा। तो इस क्रिया को करने से बहुत लाभ होगा, डरने की कोई जरूरत नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।